2024। मैं हम शंकर सोनानी, जिला संवाददाता बालोद। आज हम पहुंचे हैं बालोद के आत्मानंद स्कूल, जहां पर एनसीसी संचालित है। वहां के हम एनओ सर से बात करते हैं कि एनसीसी क्या होता है और उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करने की हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। नमस्कार सर, पब्लिक लाइफ न्यूज नेशन में। सर नमस्कार जी, आपका पद और नाम? सर मैं फर्स्ट ऑफिसर रामकिशन सारवा जी। मेरा बटालियन है 37 सीजी बटालियन एनसीसी दुर्ग जी। ग्रुप हेडक्वार्टर है रायपुर जी। और डायरेक्टेड है एमपीएन सीजी भोपाल। जी सर, एनसीसी का मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है? एनसीसी का मतलब है सर नेशनल कैडेट कोर जी। जिसमें बच्चों को जो कैडेट रहते हैं जी। उनको देशभक्ति के लिए उसको प्रोत्साहित करते हैं। जी। और एक एनसीसी आर्मी का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है जी। जिसमें उसको सेना में जाने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। जी सर, इसका मतलब एकता और अनुशासन का क्या महत्व होता है, मतलब एनसीसी में? एकता और अनुशासन सर, जिनके सहायता से हम कैडेटों को एक साथ रहकर अनुशासित रहकर आदेश को पालन करना और एक एकता के बंधन के थ्रू उनको एक अच्छा नेतृत्व करता प्रदान करना और एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए वो मदद करता है। एनसीसी में कौन कौन से रैंक आते हैं सर, पद? कैडेट के लिए कैडेट के लिए सर जैसे इसमें 4 विंग है सर। 2 विंग होते हैं जेडी के लिए जो स्कूल लेवल का है, जेडी और जेडब्ल्यू। बॉयज के लिए जेडी, गर्ल्स के लिए जेडब्ल्यू। उसी प्रकार कॉलेज में होता है बॉयज के लिए एसडी और गर्ल्स के लिए एसडब्ल्यू। आपके शाला में जो संचालित है एनसीसी, उसमें कैडेट को क्या क्या रैंक दिया गया है अभी वर्तमान में? इसमें सर अभी तो रैंक अभी दिए नहीं है, वो हमारे बटालियन से जो निर्देश मिलेगा उसके आधार पर मिलेगा। तो क्या क्या रैंक होते हैं कैडेट के लिए? कैडेट के लिए सर एक पद होते हैं, जैसे एचएम है या सार्जेंट होते हैं? हाँ सर, एसएम होते हैं, सार्जेंट होते हैं, कारपोरल होते हैं, लॉन्च कॉर्पोरल होते हैं। ये उनके अनुभव के आधार पर और वो बच्चों को कैसे डील करते हैं उसके आधार पर उनको देते हैं। और ये में भर्ती के लिए किस तरह की शारीरिक मापदंड जरूरी होती है सर? वो बच्चा शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए और वो स्वस्थ होना, मेडिकली फिट होना चाहिए और वो उनमें एनसीसी गतिविधि में भाग लेने की क्षमता होना चाहिए। वो क्या बोलना चाहिए, वो स्वयं सेवक होना चाहिए कि अपने मन से लेने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, जब भी एनसीसी गतिविधि होती है, परेड होती है, तो वो उनको उपस्थित होना जरूरी है। एनसीसी संचालन के लिए आर्मी से किस प्रकार की आपको मदद मिलती है सर? सर एनसीसी संचालन के लिए सर एनसीसी के लिए 2 पार्ट में चलता है। एक आर्मी के रेगुलर ऑफिसर हैं, रेगुलर जो सैनिक हैं वो ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं। और एक होता है राज्य शासन के थ्रू सिविल स्टाफ, जो बेसिक जो ऑफिस का जो वर्क है वो करते हैं। तो हमारे जैसे कर्नल सर है, कमांडिंग ऑफिसर है सीओ साहब, कर्नल महसूद अली, वो हमारे सीओ साहब हैं। वो आर्मी के रेगुलर स्टाफ। यहाँ पर ब्रिगेडियर भी आते हैं कि नहीं आते हैं? ब्रिगेडियर आते हैं सर, ब्रिगेडियर ग्रुप उसमें हेडक्वार्टर में रहते हैं। जी। फिर एनसीसी का कैंप कहाँ पर संचालित किया जाता है और आप लोगों ने कितने कैंप अभी अटेंड किए हैं? सर एनसीसी का कैंप सर पहले लोकल लेवल पे होता है जिसको सीएटीसी कैंप कहते हैं। फिर सीएटीसी के साथ आगे फिर नेशनल लेवल का भी कैंप होता है। तो हमारे बच्चे अभी लखोली गए थे, लखोली से सीएटीसी कैंप करके आ चुके हैं। जी, कैंप में कैडेट को क्या क्या सीखने को मिलता है सर? सर कैंप में सर बच्चों को बहुत सारा उनका सर्वांगीण विकास होता है। सुबह उनका पीटी होता है, पीटी के बाद ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट के बाद उनका थ्योरी क्लास चलता है जिसमें हथियार से संबंधित, फिर मैप से संबंधित, फिर उसके बाद शाम को स्पोर्ट्स होता है, फिर कल्चरल होता है। तो इस तरह से बहुत सारी गतिविधियां होती है। वो 10 दिन का जो कैंप रहता है उसमें ये मान के चलिए लगभग पूरा 1 साल का पूरा कोर्स जो रहता है वो कंप्लीट हो जाता है।
एनसीसी में कौन कौन से सर्टिफिकेट फाइट करने होते हैं सर, क्या क्या कैडेट को सर्टिफाइड मिलता है लेवल पे? सर एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट मिलता है। एक ए होता है स्कूल लेवल में, बी जनरली हमारे छत्तीसगढ़ में बी कॉलेज में होता है, बी और सी। तो ए के लिए है 2 साल की वो एनसीसी का रेगुलर कैडेट होना चाहिए, 2 साल का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया होना चाहिए और एक कैंप करना उनको जरूरी है जी। उसी प्रकार बी के लिए भी है, वो भी 2 साल का है, उसमें भी एक कैंप करना जरूरी है और वो कॉलेज का स्टूडेंट होना चाहिए। और जो बी सर्टिफिकेट पास आउट हुए हैं उसको सी सर्टिफिकेट के बैठने के लिए वो पात्र होते हैं। उसके लिए एक सीएटीसी कैंप या जिसको लोकल कैंप बोलते हैं और एक नेशनल कैंप करना जरूरी है जी। सर एनसीसी में कैडेट रहते हैं तो कभी कभार पढ़ाई छोड़कर परेड करना पड़ता है, तो उनको वार्षिक परीक्षा में किसी प्रकार का बोनस अंक प्रदान किया जाता है? सर वो जो नेशनल कैंप करते हैं जैसे हो गया टीएससी कैंप, आरडीसी कैंप, तो उसके लिए बोनस का प्रावधान है जी, 5%, 10%, इस तरह से बोनस का प्रावधान है जो नेशनल कैंप करते हैं उनके लिए जी। सर जो एनसीसी कैडेट होते हैं उनके लिए जो आर्मी भर्ती में जाते हैं तो उसके लिए क्या मतलब छूट और बेनिफिट यहाँ एनसीसी कैडेट होने का मिलता है? जो सर एनसीसी कैडेट ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट पास आउट है जी, तो ए सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट वालों, सी सर्टिफिकेट तीनों को कुछ कुछ परसेंटेज है, 2%, 3% और 5% जी। उसी प्रकार जो आर्मी जो अफसर के लिए है जी, ओटीए के लिए आर्मी के लिए सी सर्टिफिकेट का जो ए ग्रेड वाले हैं उनके लिए सीट आरक्षित है, एयरफोर्स के लिए भी आरक्षित है, नेवी के लिए भी आरक्षित है, कुछ सीटें उनके लिए आरक्षित है। एनसीसी जब कैंप लगता है तो कैडेट्स को हथियार चलाने को प्रशिक्षण दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? हाँ उनको दिया जाता है जी। उनको कम से कम 5 राउंड उसको हथियार के लिए दिया जाता है जी। सर एनसीसी कैडेट को क्या क्या सामान मतलब वितरण किया जाता है?